परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु। मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता। मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं, या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया। ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं। और तुम्हें भी समझना चाहिए सुप्रिया, तुम उसकी माता हो, उसकी शक्ति बनो, उसकी दुर्बलता नहीं। हर मनुष्य अपना लक्ष्य चुनता है और मैंने और वृषसेन ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमारा लक्ष्य ये महायुद्ध है और युद्ध बलिदान मांगता है। यदि वो बलिदान मेरा या मेरे पुत्र का होगा तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सुप्रिया। परंतु मैं इसकी माता हूं। हर कोई जो इस युद्ध में है उसकी भी माता है।
वो भी किसी का भाई, बेटा, पिता या पति है। यदि हर माता तुम्हारी भांति विलाप करने लग जाए तो इस युद्ध में योद्धा रिक्त हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु समक्ष खड़ी होती है तो योद्धा पुकारता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ, द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुख आ। दो महायोद्धाओं के समक्ष एक दुर्बल माता कैसे जीत सकती है? यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी।